इस कॉमिक्स में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ख़ास बात ये है कि मैं इस पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अलग अनोखी स्टोरी थी और उस दौरान इस तरह की अलग तरह का कहानी बिल्कुल फ्रेशनेस और भी थ्रिल एक्शन एडवेंचर के साथ, मतलब एक ख़ास तरह के दर्शक पसंद आई थी, उसमें मैं भी था। मैंने इस कॉमिक्स को बहुत इन्जॉय किया था, आप लोग भी इन्जॉय कीजिए। ये मनोज कॉमिक्स का लास्ट सुनहरा गोल्डन डॉर था। शायद ऐसी स्टोरी लिखी गई जो फिनोमिनल है। अब शायद ही कोई असाधारण राइटर या चित्रकार उस तरह का है जो ऐसे स्टोरीज लिख पाए और ऐसे फिगर्स वगैरह को बना पाए। बहुत मुश्किल है। अब तो अब की जनरेशन भी शायद ही इन सब चीज़ों को जानती है, फॉरेन कैरेक्टर्स को जानती है। ये कहानी एक ऑटोमेटिक मशीन गन की जो स्टॉप हो जाती है, नॉन स्टॉप गोलियां मारते चलती है। और ये फ्रंट कवर पे आप देख रहे हैं, नॉन स्टॉप गोलियां मारती चलती है, ऐसी ये मशीन गन रहती है। संयोग से किसी देश में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है। तो जो एक्सपोर्ट जब किया जा रहा होता है तो दुश्मनों को कुछ मिल जाता है आइडिया, जिससे कि ख़तरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग भी स्मगलिंग करने को, सामान कैप्चर करने को तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, जिससे थोड़ा सा कहानी और ख़तरनाक हो जाती है। यही लकड़ी का वो बॉक्स, वो मशीन गन रहती है। पहली बार जब मैं पढ़ा था मैं भी सनसना गया था इसकी स्टोरी को, इतना डर लगा था ये कहानी पढ़ते वक्त। और ये रहे इस कहानी के मुख्य विलेन जो उस मशीन गन के पीछे लग जाते हैं। लिखा भी हुआ है, फ़ोन उठाने वाले हाथ किसी ऐरे गहरे नथु खैरे के नहीं, स्मगलर किंग लोबस्टर के थे। नाम भी वैसा ही है, लोबस्टर। कॉमिक्स ये शायद 30-32 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इमेजिनेशन, प्लॉट और आप नहीं कह सकते कि चोरी है या कॉपी है या कैसा भी है। देखिए ये जो सीन है, जेट फाइटर प्लेन पर उड़ते हुए और प्लेन को टारगेट करते हुए, टोरा टोरा एक कैरेक्टर भी था, शायद पवन कॉमिक्स या दुर्गा कॉमिक्स से याद नहीं है, लेकिन कोई एक कैरेक्टर था टोरा टोरा। प्लेन पे हमला होते ही कुछ सिपाही लड़ते तो हैं मगर मारे जाते हैं धुआंधार गोलियों के बीच में। और एक सैनिक जो है वो बक्से को नीचे गिरा देता है और पेटी लहरा उठती है घना जंगल में। दुर्दांत तरीके से सभी लोगों को मार देता है वो प्लेन में। अनियंत्रित प्लेन से नीचे कूद गया तोरा तोरा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आने के पूर्व नीचे जंगल में पड़ा हुआ बॉक्स ढूंढे मुझे, जिसमें वह महत्वपूर्ण मशीन गन रखी है। उधर धरती से टकराकर विमान के परखच्चे उड़ गए। आपातकालीन मीटिंग थी यह सैन्य अधिकारियों की। इस मशीन गन में एक साथ पूरी 1 लाख गोलियां भरी जाती हैं और उनमें से एक भी गोली व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि ये गन पूर्णतः ऑटोमेटिक है। इसके शक्तिशाली कंप्यूटर से हर समय अति संवेदनशील अदृश्य इंफ्रारेड तरंगें निकलती रहती हैं, जो 10 गज के दायरे में किसी भी जीवित प्राणी का आभास पाते ही उसकी ओर घूमकर गोलियां बरसा देती हैं। तो फिर क्या सिस्टम है मशीन गन को रोकने का? उसमें ऑन ऑफ की बजाय टाइम सिस्टम है, ठीक उसी तरह जिस तरह अलार्म घड़ी में होता है। यानी कि यह कह सकते हैं कि उसको ऑफ रखने के लिए हमें बार बार उसका ऑन टाइम आगे बढ़ाना होगा। यह मशीन गन ऑन होने के बाद जब तक उसमें गोलियां हैं सक्रिय रहेगी। और कमांडर कमरू यह कार्य
करना है, 8 घंटे से पहले उस महत्वपूर्ण मशीन गन को तलाश करना है। इधर अपने मुखबिर से जब लोबस्टर तक पहुंची यह खबर, फिर ढूंढ लिया उसने अपना सर। मुझे पहले से डर था, जॉनसन की चालाकी कुछ न कुछ गुल अवश्य खिलाएगी। अब तो हीरे हासिल करने का एक ही तरीका है, हम उस मशीन गन की खोज में जा रहे हैं, खोजी दल के पीछे लग जाएं। बॉक्स लावारिस सा पड़ा था सोना के जंगल में। खुशकिस्मत थे यहाँ घूमने वाले जानवर की मशीन गन ऑफ थी। यदि वो ऑन होती तो इनकी लाशें बिछ गई होती। ये न्यूज़ महाबली शेरा तक भी पहुँच जाती है और शेरा भी उस ऑटोमेटिक मशीन गन की तलाश निकल पड़ता है। शेरा की एक और कॉमिक्स इसके बाद ज़बरदस्त थी, वो खून से रंगा चाकू। नहीं, अगर आपने पढ़ी है तो PDF फाइल में खोजिए और इन्जॉय कीजिए एक बेहतरीन स्टोरीज़ का। मैं आपको वो स्टोरी देता हूँ दोस्तों जो अभी बहुत रेयर है और बहुत अलग और डिफरेंट टाइप की है। शायद मेरी कोशिशों को आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, प्रशंसित किया है, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वरना साधारण शहर के छोटे परिवार से रहने वाले लोग हम लोग को कभी कोई इतना ऊपर तक नहीं पहुँचा सकता, ना देख सकता है। तो जंगल में तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है और शेरा भी सुन लेते हैं और पुलिस वाले भी सुन लेते हैं। कहीं वो मशीन गन वर्क से पहले तो स्टार्ट नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी चेक करना ज़रूरी है, आओ मेरे साथ। समय थोड़ा सा कम है दोस्तों, इसलिए मेन पेजेस को मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगेगी तो बताइएगा। पूरा का पूरा मैं वॉइस मोड में डाल दूँगा। तो यहाँ पर ये एक मशीन गन ऑन हो जाती है और ऑन होने के बाद आप फिगर में देख सकते हैं किस तरह से वो परखच्चे उड़ा देती है। जो 10 गज के अंदर में लोग रहते हैं, बिल्कुल कोई उसमें से बच नहीं पाता है। उसकी रेंज ऐसी रहती है कि वो दुश्मनों को टारगेट को घूम घूम करके मारता है, बचने का बिल्कुल चांसेस नहीं मिलता उसमें। और ये जो फ्रंट पेज पे दिखाई दे रहा है, कमांडर कमरू नाम का जाबाज पुलिस ऑफिसर, यही है इस स्टोरी का मेन हीरो, जिसको आप कह सकते हैं, जो अपनी जान को बाजी में लगाकर आगे के आप पेजेस में देखेंगे किस तरह से मशीन गन को दौड़ाता है, तरह से लोगों की जान बचाता है, लेकिन अपनी जान की कीमत दे करके। तभी टोरा टोरा नाम का वो शैतान जो है पहुंच जाता है, उससे भी भिड़ंत हो जाती है महाबली शेरा और कमांडर कमरू की। किसी तरीके से वे उसे सफल हो जाते हैं और शेरा उसका बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है और कमांडर कमरू उस मशीन गन को टारगेट करके दौड़ने लगता है विपरीत दिशा में। एक डायलॉग बड़ा इमोशनल है, वो ऐसा सेंटेंस है, जरा पढ़ के आप लोग बताइएगा कि ये सेंटेंस क्या बताता है। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ करके क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बताइएगा ये सेंटेंस क्या अपील कर रहा है और क्या इससे मतलब हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यही वाला ये सीन है। उफ, शेरा कब आएगा, भागते भागते मैं थक गया हूँ। बस सवाल मेरा इतना ही है दोस्तों कि सीन, इस सेंटेंस का, इस बॉक्स में लिखे सेंटेंस का मतलब सेंस बताइए। समझ जाऊँगा कि सेंसिबल राइटर हैं आप लोग, रीडर हैं। तोरा तोरा जिन नाम का जो क्रिमिनल रहता है वो भी उसके सामने पड़ जाता है। वो किसी तरीके से बच जाता है सेफ होकर के, उछलते कूदते किसी तरीके से वो भागता है, लेकिन वो मौत से भाग नहीं पाता है। वो ये इस कॉमिक्स का सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे इमोशनल पार्ट। फिर से मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा। फिगर तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा फिगर को मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फिगर में आप लोगों ने क्या देखा, क्या सेंस का अनुभव हो रहा है, क्या स्टोरी और क्या डायलॉग लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। तो जो इंस्पेक्टर कमरू रहता है, भागते 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 उसको बहुत दूर भगा के लेके जाता है। शेरा किसी वजह से उलझा रहता है और इनका टारगेट रहता है किसी तरीके से मशीन गन को दलदल में डुबा देना। लेकिन दलदल को डुबाने के क्रम में वो जो भागते भागते एक जगह पे आकर रुकता है। उसके बाद देखिए 2-3 बेहतरीन डायलॉग्स। उधर कमांडर कमरू लहराता हुआ भाग रहा था। वो शेरा कब आएगा, भागते भागते मैं थक गया हूँ। गोलियों से खेलता हुआ वो जिधर आ जा रहा था उधर थी बस्ती।
हे भगवान, दोनों तरफ दलदल है और सामने बस्ती, क्या करूं? अगर मैं बस्ती में गया तो मौत का तूफ़ान खड़ा कर देगी यह मशीन गन। अब तो केवल एक ही रास्ता है, वो जो उन आदिवासियों को बचा सकता है। रुक गया कमांडर कमरू और छाती पर झेलता गया गोलियां। उफ, इस देशभक्त ने सैकड़ों जिंदगियां बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी लुटा दी थी। मैं तब तक गिरना नहीं चाहता जब तक शेरा ना आ जाए। गोलियों ने छलनी बना दिया था उसका जिस्म, पर वह पेड़ की ठूट पकड़े खड़ा रहा। तो देशभक्ति की अजीमोशान मिसाल, काश कि हमारे देश में सभी लोग इसी प्रकार से होते। देशभक्ति की बहुत शानदार मिसाल। तो ये भी मनोज कॉमिक्स का एक दौर था। खैर, शेरा उस मशीन गन को फांस करके कैसे दलदल में गिरा देता है। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। टोरा टोरा जो नाम का शैतान रहता है वो भी दलदल में डूब के मर जाता है। और ख़तरनाक कहानी का अंत होता है। ये है भाई लेजेंड कैरेक्टर मनोज कॉमिक्स का, बहुत रेयर केस में खोजने पर मिलता है। तो मित्रों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद, शुभ नवरात्रि।